नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज वास्तु ज्ञान में। भक्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। हमारा सनातन धर्म स्त्रियों को देवी का रूप मानता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को माता लक्ष्मी का रूप क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां दरिद्रता और अशांति का वास होता है? आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। भक्तों, यह वीडियो केवल एक ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपको यह भी सिखाएगा कि अपने घर की स्त्रियों को सम्मान देकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति कैसे ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको वास्तु, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिससे आपका जीवन सरल और सुखद बन सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्त्रियों को माता लक्ष्मी का रूप क्यों कहा गया है और यह बात हमारे जीवन में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं माना गया है, उसे देवी का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों में माता लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का वास होता है। माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। जब एक स्त्री एक घर में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ सकारात्मकता और शुभता लेकर आती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा है। जब पांडव वनवास में थे तो उन्होंने माता कुंती और द्रौपदी का सम्मान किया। परिणाम स्वरूप कठिन परिस्थितियों में भी पांडवों का परिवार समृद्ध और मजबूत बना रहा। वहीं कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, जिसके कारण उनका कुल नष्ट हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां दरिद्रता और विनाश का वास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। स्त्रियां अपने घर को केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा स्थान बनाती हैं। स्त्रियों को माता लक्ष्मी क्यों कहा गया है? माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। उनके बिना जीवन में सुख और समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरह एक स्त्री अपने परिवार और घर को वैभव और समृद्धि से भर देती है। स्त्रियां अपने कर्तव्यों और प्रेम से पूरे परिवार को जोड़कर रखती हैं। वे केवल भौतिक सुख सुविधाओं का ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि परिवार के हर सदस्य के मानसिक और आध्यात्मिक सुख का भी ख्याल रखती हैं। घर में स्त्रियों का सम्मान कैसे करें? भक्तों, स्त्रियों का सम्मान केवल उनके साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं है। यह आपके आचरण, आपके शब्द और आपके कर्मों से झलकना चाहिए। घर में स्त्रियां दिन रात बिना थके काम करती हैं। उनकी मेहनत को सराहें और उन्हें धन्यवाद दें। उनकी भावनाओं को समझें। स्त्रियां केवल भौतिक जरूरतें पूरी नहीं करती, वे अपने परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का भी ध्यान रखती हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करें। निर्णयों में भागीदार बनाएं। घर के बड़े निर्णय लेते समय स्त्रियों की राय लें। यह न केवल उन्हें सम्मान देने का संकेत है, बल्कि इससे आपके निर्णयों में भी संतुलन आता है। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखें। यह दिशा लक्ष्मी का प्रतीक है। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण बांधें। यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं और उनकी नियमित पूजा करें। भक्तों, स्त्रियों का अपमान केवल उन्हें नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति और देवताओं को अपमानित करने के समान है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है
वहां दरिद्रता, रोग और अशांति का वास होता है। परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे घर से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब राजा जनक के यज्ञ में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो उन्होंने माता सीता का हाथ मांगा। राजा जनक ने कहा, सीता केवल मेरी पुत्री नहीं है, बल्कि वह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। उनके बिना यह राज्य अधूरा है। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि स्त्रियां केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार और समाज की समृद्धि का आधार हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना होगा। इसके अलावा आप निम्न उपाय भी अपना सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में ताजे फूलों का उपयोग करें। घर की पश्चिम दिशा में लाल कपड़े में हल्दी और चावल बांध कर रखें। घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको वास्तु दोष दूर करने के उपाय, धार्मिक पर्वों की विधि और महत्व, ज्योतिषीय उपाय और कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले।